बच्चों, हम लोगों को डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हमने अभी आपको बताया था कि जैसे कॉलिजन के अगर हम बारे में बात करें तो इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक 3 टाइप के कॉलिजन होते हैं। तो जो इनइलास्टिक कॉलिजन या परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन होता है उसके लिए तो हम इक्वेशन से यूज़ करते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। जबकि जो कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होता है उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, ये किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है। मान लेते हैं 2 बॉडीज़ हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही हैं। लेट अस टेक वी हैव 2 बॉडीज़, एक का मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक का मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2 है। तो ये कॉलिजन से पहले ऐसे चल रही हैं, कुछ टाइम बाद इनका कॉलिजन हो जाएगा और वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। एक की वेलोसिटी क्या आ जाएगी v1 हो जाएगी और एक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी। ये बिफोर कॉलिजन है और ये क्या है आफ्टर कॉलिजन है। तो हमको v1 और v2 के लिए डेरिवेशन करना है, मतलब v1 और v2 के लिए डेरिवेशन करना है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे ये हमें इसका डेरिवेशन निकालना है, तो अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है तो इलास्टिक कॉलिजन में 2 इक्वेशन बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो मोमेंटम की और एक कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी की। तो एक काम करते हैं, पहले मोमेंटम की इक्वेशन बना लेते हैं। मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो मोमेंटम कांस्टेंट मतलब बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बट इसको हम स्पेस रख के छोड़ देते हैं यहाँ तक। तो पहला तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करते हैं, सेकंड हम यूज़ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें भी हमको बिफोर और आफ्टर करना पड़ेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बिफोर हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, और आफ्टर क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब बेसिकली क्या है, अगर हमको एक्सप्रेशन या इक्वेशन निकालनी है तो हमको कुल मिला के ये दोनों ही इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मतलब जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा आ जाएगा। तो देखो अच्छा, आपको पता होगा मैथमेटिकली हमको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में सबसे पहले हाफ से हाफ कैंसिल कर देते हैं पूरा। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, नहीं हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे, m से m कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि m1 m2 अलग अलग है। अब एक काम करते हैं, m1 के पास m1 वाला भेज देते हैं और m2 के पास m2 वाला भेज देते हैं, मतलब इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। क्या हो जाएगा एक बार देखो अच्छे, अगर m1 के पास m1 वाला भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? m1 1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, और दूसरा वो इसको वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? m2 v2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, m1 कॉमन ले लेंगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? m2 कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? a प्लस b। ठीक है, थैंक यू, माइनस v1। और इसको क्या लिखा जा सकता है? v1 प्लस v2 माइनस u2। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमारी ये मेनली इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हमको इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ वेक्टर है, चलो वेक्टर फिलहाल हटा देते हैं हम लोग, मान लो वेक्टर नहीं लगा रहे फिलहाल, ऑल द वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी एक काम करते हैं कि m1 में m1 को एक साथ कर लो और m2 m2 को एक साथ कर लो। ये क्या हो जाएगा बताना? m1 u1 माइनस v1, और ये क्या हो जाएगा? m2 v2 माइनस u2। ये हमारी, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, इसको लाके नीचे। तो इसको नीचे लाके डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? m1 u1 माइनस v1, और ये क्या हो जाएगा? m2 v2 माइनस u2। क्या क्या कटेगा बताओ? ये कट जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इधर देखो अच्छे, बोलते हैं
हम एक काम करते हैं, यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v1 क्या हो जाएगा, माइनस u1। ये लंबा डेरिवेशन, बहुत लंबा डेरिवेशन है। अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आए ना तो एक काम करना, कुछ स्टेप तो ठीक रखना, बाकी सब खा जाना, मतलब डायरेक्टली आंसर लिख देना, क्योंकि आता है एग्जामिनेशन में। मैंने जो आपको लिस्ट दी है ना, उसमें इंपॉर्टेंट में है, 3 मार्क्स में आता है ये, ठीक है। तो ये बच्चे आ गया। अब एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास आई है वैल्यू, इसको ना हम इस इक्वेशन में पुट कर, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे मान लो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा बताना, m1 u1 माइनस ये यहाँ पे v1 है, v1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 माइनस u2 प्लस u1। साइन हमने यहाँ यूज कर लिया क्योंकि यहाँ माइनस साइन था ना, ओपन कर दिया साइन। और ये क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बच्चे, m1, ये क्या है u1 क्या हो जाएगा 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है बच्चे, यहाँ से क्या निकालना, यहाँ से v2 की वैल्यू निकालना। क्या निकालना, v2 की वैल्यू। तो इसे मिटा दें क्या, सर डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, मिटा दें। देखो बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो हमको मेनली v2 चाहिए, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 m1 u1 m1 v2 m1 u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। एक काम करो, यहाँ पर इसको v2 वाले को एक साथ कर लो और बाकी को उधर भेज दो। क्या हो जाएगा ये बताना, 2 m1 u1 माइनस m1 u2 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 हाँ प्लस हो जाएगा बच्चे, प्लस m1 v2। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। अब एक काम करते हैं बच्चों, कॉमन लेना चालू कर देते हैं, जो जो कुछ कॉमन हो पाया ले लेते हैं। अगर 2 m1 u1, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, m1 माइनस m2 u2 कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, v2 m2 प्लस m1 v2, इसको नीचे ले आएंगे। v2 क्या आ जाएगा, 2 m1 u1 m2 प्लस m1 माइनस m1 माइनस m2 u2 m2 प्लस m1। ये हमारा v2 की वैल्यू आ गई। अब v1 की वैल्यू मत निकालना बच्चों, सीधे सीधे सिमिलरली करके लिख देना, सिमिलरली कर लेना और बस 1 की जगह क्या कर देना 2 कर देना, 2 की जगह क्या कर देना 1 कर देना। ये हमारा डेरिवेशन है।